बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे ना वो सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आप सबको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 समझने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस हैं, मतलब कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जिनका पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास ये सिमेट्रिक फंक्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा बुक में, जैसा कि लिखा हुआ है सिमेट्रिक फंक्शंस। अब ये डिफ़ाइन आ सकती है कि व्हाट इज़ सिमेट्रिक फंक्शंस, मीन्स सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। सिमेट्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस इन विच द रूट्स इन्वॉल्व। मीन्स इसमें यह कहा जा रहा है कि सिमेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें जो रूट्स होंगे, रूट्स यहाँ पे कौन से होते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना उनके रूट्स होते हैं, ठीक है। उनके रूट्स जैसा कि हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा, जैसे सपोज करते हैं हम क्वेश्चंस में अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये ऐसे फंक्शंस हैं इन विच द रूट्स इन्वॉल्व, मतलब जिसमें क्या होता है रूट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग दैम, मतलब इसमें रूट्स भी इन्वॉल्व होंगे और उन रूट्स की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो भी इन्वॉल्व होंगे। दैम रिमेन अनअल्टर्ड, मतलब वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर हम रूट्स को एक दूसरे की जगह पे लिख दें, जैसे हम चेंज करके लिखते हैं ना, लाइक 2 की जैसा कि आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन हम ये अगर प्लस में लें, अगर हम अल्फ़ा की जगह बीटा, मतलब बीटा को स्टार्ट में लिख दें और अल्फ़ा को उसके बाद लिख दें सेकंड टर्म को, ठीक है, तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फिर भी वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह अल्फ़ा बीटा को भी बीटा अल्फ़ा लिख सकते हैं। मतलब ये कि अगर हम रूट्स की जगह चेंज कर दें, ठीक है, रूट्स की जगह चेंज कर दें तो उसके जो एक्सप्रेशन मतलब जो होगा ना वो चेंज कर दें, तो जब हम उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, मीन्स उसकी वैल्यूज़ जो होंगी वो चेंज नहीं होंगी, वो सेम ही रहेंगी। तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। एक्सरसाइज 2.4 आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 के जो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि इसमें 3 क्वेश्चंस आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, उनके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, सेकंड के 4 हैं एंड हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसे सॉल्व करने से पहले हम इसे अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, देन हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं अल्फ़ा बीटा क्या हो, इस इक्वेशन के रूट्स हों। ये इक्वेशन आप लोगों को दी गई है, एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल्स टू 0। देन इवेल्यूएट करें, मीन्स उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इवेल्यूएट करना है। क्या इवेल्यूएट का मतलब क्या होता है, इवेल्यूएट का मतलब होता है फाइंड करना, वैल्यूज़ मालूम करना, ठीक है। जैसे उससे सॉल्व करना, लाइक 2 + 2, अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 2 + 2 किसके इक्वल होता है, ठीक है, वो 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4, इसका मतलब होता है इवेल्यूएट करना, ठीक है। इसका पार्ट 1 है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास ये रूट्स है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमें कुछ सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है। कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कोई रिलेशन होता है, ठीक है, तो आपने यही जवाब देना है, जी ये होता है इनके दरमियान रिलेशन, ठीक है। वो रिलेशन क्या होता है, ठीक है। आपने जैसा कि एक्सरसाइज 2.3 में एक क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, जिसमें वो जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या आप लोगों ने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके बिहाफ पे हम लोगों ने इसके बिहाफ पे क्या ताल्लुक़ हो गए इसके दरमियान, ठीक है। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, जैसा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके रूट्स सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, होते हैं। तो उसके बिहाफ पे क्या ताल्लुक़ होता है, इसका ताल्लुक़ ये होता है कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जैसा कि ए बी और सी जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई एक्स। तो रिलेशन आप लोगों का क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उसके बिहाफ पे हम लोग इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर जो आप लोगों के पास जो गिवन इक्वेशन है, जो क्वेश्चन में दी गई है, वो उस इक्वेशन को लिख दें यहाँ इसकी जगह। तो क्या लिखना है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि आप लोगों के पास इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। हेयर हम जब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और इसमें से ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो ए इज़ इक्वल्स टू 1, बी इज़ इक्वल्स टू प्लस पी एंड सी इज़ इक्वल्स टू जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। देन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। वो इसमें ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आप लोगों ने बी और ए की वैल्यूज़ पुट कर देनी है एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी किसके इक्वल है, प्लस पी के एंड ए इज इक्वल्स टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी डिवाइडेड बाई 1 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी। ये आप लोगों के पास क्या निकला है, सम ऑफ द रूट्स। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में जिसमें अल्फा बीटा होता है वो इस इक्वल होता है, इसकी वैल्यू इक्वल होती है सी डिवाइडेड बाई ए के। यहाँ पे आप लोगों ने सी और ए की वैल्यूज़ पुट करनी है एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू। देन आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या था, आप लोगों के पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू इवेल्यूएट करनी है ना आप लोगों ने। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप लोगों ने जैसा कि पिछले एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये कैसे आता है, मीन्स इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं या फिर ये कैसे आता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम इसमें तो हम वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा यहाँ पे लाना है ना, लिखना है ना। उसके लिए आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2ab है ना, हम लोगों ने ऐड भी किया है 2ab और यहाँ पे माइनस भी किया है, ठीक है। जैसे कि ये क्यों ऐड किया है, क्योंकि हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा लेना है और अल्फा बीटा, ठीक है, हम लोगों ने सॉल्व करना है इसे, ठीक है। अब देख सकते हैं कि प्ले प्लस 2 अल्फा बीटा है, ये माइनस 2 अल्फा बीटा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया है और माइनस भी किया है। तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल हुआ, ए प्लस बी होल का स्क्वायर मीन्स अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, ए माइनस 2ab ऐसे का ऐसा ही यहाँ पे लिख देंगे हम। देन आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने जो आप लोगों ने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है वो यहाँ पे पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। आप इसे इक्वेशन 1 का नेम दे सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यूज़ पुट करनी है आप लोगों ने, मींस बाय पुटिंग द वैल्यूज़। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, माइनस पी के एंड अल्फा बीटा किसके इक्वल है, क्यू के। ये माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q, माइनस का स्क्वायर माइनस 2a की, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर माइनस 2q। नेक्स्ट पार्ट है, मीन्स पार्ट नंबर 2 है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। यहाँ पे अल्फ़ा का क्यूब है और यहाँ पे क्या है, बीटा का क्यूब है और ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो स्टेप होगा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों के पास इक्वेशन क्या थी, एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लोगों ने ए और बी और सी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। ए किसकी इक्वल होगा, +1 के, बी इज इक्वल्स टू प्लस पी एंड सी इज इक्वल्स टू क्यू। उम्मीद है आप सबको ये ए बी और सी की वैल्यूज़ अब तक निकालनी आ गई होंगी, ठीक है। क्योंकि हम ये एक्सरसाइज चैप्टर 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं ए बी और सी की वैल्यूज़ को। तो देन आप लोगों ने क्या करना है, सम ऑफ द रूट विच इज़ इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स में ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी किसके इक्वल है, पी के एंड ए इज इक्वल्स टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी, ये माइनस फार्मूले वाला, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वल्स टू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय ए, मीन्स यहाँ पे सी और ए की वैल्यूज़ पुट करनी है। सी किसके इक्वल है आप लोगों को जैसा कि नज़र आ रहा होगा, सी इज इक्वल्स टू क्यू एंड ए इज इक्वल्स टू 1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू क्यू। देन आप लोगों के पास क्वेश्चन क्या है, जो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप लोगों ने, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आप लोग देखें कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे अल्फ़ा भी कॉमन है और बीटा भी कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा बीटा को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या होगा, आप लोगों के पास अल्फ़ा बीटा कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ से बीटा भी आ गया, एक अल्फ़ा कॉमन आ गया और अल्फ़ा की कितनी पावर रह गई, 2 पावर, ठीक है। मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे एंड प्लस बीटा का स्क्वायर, मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 में ये पढ़ा था कि किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2ab। और ये वाले आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा इंटू
मतलब इसकी जगह आप लोगों ने ये पुट कर देना है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। देन आप लोगों ने यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा मीन सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जो वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं वो आप लोगों ने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। आप लोग इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नेम भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ लेकिन आप लोग दे सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। आप लोग अपनी आसानी के लिए इसे इक्वेशन 1 का नेम भी दे सकते हैं। देन क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल था, माइनस पी के, एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू, एंड यहाँ पे आप लोगों ने अल्फ़ा बीटा की जगह क्यू पुट किया इंटू माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q, क्यू इंटू ये क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 2q। तो अल्फ़ा क्यू बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यू किसके इक्वल है, क्यू इंटू पी का स्क्वायर माइनस 2q। नेक्स्ट आप लोगों के पास पार्ट नंबर 3 है इसी क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पार्ट नंबर 3 क्या है, आप लोगों के पास अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बी प्लस बीटा डिवाइडेड बाय बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने इसी तरह सोल्व करना है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा ना समझ आने की बात होती है, ठीक है। अगर समझ अच्छे से आ जाए, जैसा कि कहते हैं ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिज़िक्स में जैसा आप लोग कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी तो हम इजीली याद हो जाता है कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे कि डायग्राम होती है अच्छे से उसे प्रिपेयर करते हैं हम, हमें डायग्राम समझ आ गई ना एक दफ़ा, फिर क्वेश्चन को हम थोड़ा उस डायग्राम से पढ़ के मतलब अपने दिमाग में वो डायग्राम होगी ना, तो उस क्वेश्चन को उस डायग्राम से भी हम लोग लिख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को। तो इसी तरह आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व करना है इसे। मुश्किल नहीं होती, मुश्किल चीज़ें हम खुद बनाते हैं, ठीक है। आसानी पैदा करने के लिए मेहनत करनी होती है, ठीक है, हार्ड वर्क करना होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा मीन्स ये सबसे पहले क्या करेंगे, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे। देन आप लोग वही स्टेप के ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, सेम स्टेप्स वही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये तो अब सेम ही रहेंगे जो आप लोगों ने पार्ट 1 में जैसा कि फाइंड आउट किए थे, ठीक है, वो सेम ही रहेंगे। बिकॉज आप लोगों के पास जो इक्वेशन है ना, गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो एक ही है, तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ ना तीनों पार्ट्स में या जितने भी पार्ट्स होंगे ना उसमें एक ही सेम ही रहेंगी। जैसा कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हुआ, माइनस पी के, एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू। आप लोगों ने सॉल्व क्या करना है, अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये देखें, ये 2 जैसा कि हम लेते हैं कि पी डिवाइड बाय क्यू प्लस या फिर एम डिवाइड बाय एन, तो उसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। जब डिवाइड की फॉर्म में और ऐड हो रहे हैं ना तो उनका एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम इसका क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा, एंड यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर कैसे आएगा, बिकॉज ये बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे, तो अल्फ़ा रिमेनिंग रह जाएगा और जो चीज़ बाकी बच जाती है उसको हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डिवाइड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा का स्क्वायर। एंड यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या रह जाएगा आप लोगों के पास, बीटा, एंड यहाँ पे बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, बीटा का स्क्वायर, मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, और आप जानते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में पढ़ा है, ठीक है, दोनों में ये वाला फार्मूला यूज़ भी किया है आप लोगों ने, ठीक है। तो आप लोगों ने पुट कर देना है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर की जगह आप लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। एंड तो हम लिखेंगे सो अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये मुझसे ना थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे आप लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस पी के, एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2q डिवाइडेड बाय क्यू। तो अल्फ़ा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको हम 1 डिवाइड बाय क्यू भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों अगर ये वाली फॉर्म भी लिखेंगे ना तो गलत नहीं होगा, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, 1 डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई क्यू इंटू पी का स्क्वायर माइनस 2q। ये आप लोगों के पास हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो हम उसके जितने भी पार्ट्स हैं ना वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि हम लोगों ने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, ठीक है। उनका रिलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोफिशिएंट्स और जितने भी रिलेशन थे उनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक टर्म्स बताई थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है और आप लोगों ने सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने सिमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन याद भी रखनी है, बिकॉज ये अक्सर जैसे कि हमारे पेपर होते हैं ना, बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें आ जाती है, टीचर्स भी दे देते हैं अमूमन। तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन याद रखनी है, उसके एक एग्ज़ाम्पल भी, ठीक है। और ये आप लोगों के पास क्या है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है।
अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।